यहाँ से जहाज जल्दी उड़ने शुरू होंगे। मोदी जी आएंगे क्या सर? मोदी जी आएंगे? ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी जी आ आएंगे। सकते हैं। उनका तो आशीर्वाद है, उनके बगैर कैसे चलेंगे हम। हिसार के सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का धन्यवाद करता हूँ। इतना संख्या में आज यहाँ पर पधारे हैं। और जो ये पुल है, ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है विकास को गति से करना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लगातार देश को पिछले 10 वर्षों में एक गति से आगे बढ़ाया है, दुनिया में मोदी जी ने भारत का नाम ऊंचा किया है। आज मुझे खुशी है कि जो ये पुल सेक्टर 1 और सेक्टर 4 को जोड़ेगा, यहाँ पर बड़ा जाम लगता था और ये ओवरब्रिज जो बना है इसके ऊपर लगभग ये सूर्या नगर से और सेक्टर 4 और सेक्टर 1 तक जोड़ने वाला, इसके ऊपर 68 करोड़ 68 लाख रुपए का खर्चे से ये पुल बना है। ये आज हिसार के लोगों को समर्पित किया गया है। मैं इसकी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उनका जो रास्ता है सुगम और सरल होगा, जाम से बचेंगे, समय बचेगा, पैसा भी बचेगा। और हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार लोगों के जीवन को सरल सुगम करने के लिए तीव्र गति से काम कर रही है। तीसरी बार की ये सरकार और तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को एक समान रूप से विकास करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं, क्योंकि कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर के लोकसभा के चुनावों के अंदर उन्होंने कुछ थोड़ा इस विकास के ऊपर ब्रेक लगाने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने झूठ का सहारा लिया, उस पवित्र संविधान का अपमान करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को संविधान के अनुरूप चला रहे हैं। कांग्रेस उस संविधान का सम्मान नहीं कर रही है। अब देश के लोग कांग्रेस के उस झूठ को भी पहचान चुके हैं। अगर देखें, हरियाणा के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। लोग अब समझ चुके हैं कि इनके झूठ के अंदर नहीं आएंगे। और कांग्रेस के नेता अब हताश हैं। हताश ये हैं, सदमे में है कि मोदी जी की जो नीति है उनको कैसे रोका जाए। अब ये और नई कोई तरकीब लेकर के आएंगे। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से, इनकी चाल को समझिए। ये लोग, ये जो गिरगट होता है ना, एक गिरगट और रंग बदलता रहता है, ये गिरगट की तरह रंग बदलते हैं। और रंग बदलते हैं तो कभी किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। कभी बोलते हैं कि यहाँ किसानों का शोषण हुआ है, कभी बोलते हैं यहाँ पर हमारे जवानों के लिए बोलते हैं, और कभी खिलाड़ियों के लिए बोलते हैं। हमारे हरियाणा के लोगों ने जवानों को मुद्दे को जो ये लेकर के झूठ का मुद्दा लेकर के चले थे, क्योंकि अग्निवीर एक इतनी अच्छी योजना है जिसकी व्यवस्था हमने हरियाणा के अंदर की है। एक भी अग्निवीर वो घर पर फ्री नहीं रहेगा, उसको सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। और चाहे खिलाड़ियों के लिए जितना काम हमारी 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने किया है, आज तक के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, परंतु झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम किया है, उसको भी नकार दिया है। और अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ जो किसान और हमारे सैनिक, हमारे खिलाड़ी, इन सब मुद्दों को वो नकार दिया है। और वही जो किसान के हमारे प्रमुख लोग थे जो इस एजेंडे को लेकर के चल रहे थे, उनमें से ही ये बात कही गई कि भाई हमने तो कांग्रेस के लिए बड़ा माहौल बनाया, तैयार किया, परंतु कांग्रेस कैसे नहीं कर पाई। ये उनका झूठ का चेहरा सामने आया है कांग्रेस का। कांग्रेस आने वाले समय के अंदर भी कोई ना कोई रंग बदल करके आ सकती है। मैं प्रदेश के लोगों से
देश के लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के इस गिरगट रूपी रंग से बचें, ताकि ये कौन सा रंग लेकर के आ जाएं, कौन सा झूठ फैला दें, कौन सी झूठ बात कर दें, इससे हमें बचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 55 सालों में कांग्रेस देश के अंदर सत्ता में रही है। वो आंकलन करें कि 10 वर्षों में मोदी ने कितना काम किया, कांग्रेस ने कितना किया। उसका आंकलन अगर करेंगे तो नरेंद्र मोदी 10 वर्षों के शासन में कांग्रेस के 55 साल के शासन के ऊपर भारी पड़ेगा। इतना जबरदस्त काम नरेंद्र मोदी ने किया है, इस बात को देश भी स्वीकार करेगा। आपने अपने संबोधन में कहा जाट कॉलेज में कि 2 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल हमने कहा है, पक्की नौकरियां बिल्कुल देंगे ना, बिल्कुल देंगे। हमने कहा है, हमने आने वाले 5 सालों के अंदर अपने संकल्प पत्र के अंदर हमने कहा है हम और नौकरियां भी देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के देंगे। उद्घाटन होगा सर, एयरपोर्ट का भी मान के चले जल्दी जहाजें उड़ना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ से जहाज जल्दी उड़ने शुरू होंगे। मोदी जी आएंगे क्या सर? मोदी जी आएंगे? ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी जी आ सकते हैं। उनका तो आशीर्वाद है, उनके बगैर कैसे चलेंगे हम। सर महेश जी क्या कह रहे हो? अरे एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को लाने की जरूरत है। बिल्कुल ले आएंगे ना, मोदी जी को लेके आएंगे। अरे मोदी जी तो कमाल कर रखा मोदी ने। सर एलिवेटेड रोड का एक प्लान बनाया गया था पिछले कार्यकाल में। एलिवेटेड रोड का एक प्लान बनाया गया था, लेकिन वो अभी सिरे नहीं चढ़ रहा है क्योंकि जाम की समस्या बहुत ज्यादा है। हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री यही है जी जी, ये उसको गहनता से विचार करके देखेंगे और उसका जो भी कहीं समस्या होगी उसको दूर करेंगे ना। लगातार सर ये कहा जा रहा है कि विधानसभाएं हैं वो 100 से ज़्यादा हो जाएंगी और कई जिले भी बनाए जाएंगे, तो इस बारे में क्या कुछ चर्चा चल रही है? नहीं, देखिए, क्योंकि 2026 के अंदर ये परिसीमन होगा और परिसीमन के अंदर कहीं न कहीं विधानसभाएं भी ज़्यादा होंगी, लोकसभा भी ज़्यादा होंगी। उसको लेकर के जैसी भी गाइडलाइन आएगी उसको किसान जो है डीएपी के लिए बड़ा परेशान हो रहे हैं सर। डीएपी की बड़ी किल्लतें आ रही हैं सर, लाइनों में 4 साढ़े 4 बजे लोग लग जाते हैं सर। नहीं, देखिए, हमने कहा भी है डीएपी की इतनी बड़ी समस्या नहीं है। मैंने पूरे आंकड़े दिए थे जो आज की अगर टिल डेट की हम बात करें, पिछले वर्ष जितना यूरिया किसानों ने लिया था, जितनी खपत थी, उससे लगभग 20,000 मीट्रिक टन ज़्यादा हम दे चुके हैं। अभी और भी आ रहा है। किसान को खाद को लेकर के कोई दिक्कत समस्या नहीं है, परंतु धैर्य रखें हम थोड़ा, और उसके अंदर क्योंकि अगर ज़्यादा खपत हो रही है तो उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। सर एक अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के अंदर कैंसर अस्पताल को लेकर डिमांड थी कि समाज अपनी तरफ से पैसा लगाने के लिए तैयार था, लेकिन सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई। मैडम भी खड़े हैं आपके साथ। 27 तारीख को जाना भी है आपने, प्रोग्राम भी है 28 तारीख को। 28 को ही बात करेंगे क्या विषय है।